प्रधानमंत्री जी को पत्र लिखा था, मोहन भागवत जी को पत्र लिखा था कि आप संतों को कम से कम प्रदेश में 10-5 संतों को तो उतारो, धार्मिक जगहों से उतारें। लेकिन उन्होंने इस विषय पर बिल्कुल विचार नहीं किया। मुझे दुख इस बात का हुआ कि मध्य प्रदेश की धरती पर राजवाड़ा से, छिंदवाड़ा की विधानसभा से एक ऐसी महिला को टिकट दी जाती है जिसने रामायण की प्रतियां जलाई और जिसके घर में रावण की पूजा होती है, लेकिन रामायण पर पीएचडी करने वाले संत की उपेक्षा की जाती है। जो हिंदू मठ मंदिरों के लिए जीवन भर लड़ा, उस संत की उपेक्षा की जाती है। तो ये एक कष्ट होने का या अपमान होने का एक महत्वपूर्ण कारण भी है कि आखिर आप धार्मिक पार्टी हो तो धर्म के लिए जीने वाले लोगों पर विश्वास क्यों नहीं करते। 28 तारीख को नामांकन के लिए हमने आपसे कहा है। उज्जैन दक्षिण से तो हम स्वयं ही लड़ेंगे, उत्तर के लिए हम विचार कर रहे हैं, जो भी हमारे संताएं के सामने वो लड़ेंगे। मुद्दे सीधे सीधे हैं। सिंहस्थ क्षेत्र की रक्षा होनी चाहिए, क्षिप्रा पवित्र होनी चाहिए, भगवान महाकाल के मंदिर में दर्शन का अधिकार सभी का हो, वहाँ दर्शन टैक्स नहीं हो, वीआईपी कल्चर नहीं हो, संतों का अपमान नहीं हो। ध्यान दीजिएगा, इस उज्जैन की धरती पर गौमाता बहुत परेशान है, ये हमारी पीड़ा का विषय है। किसानों के लिए विशेष करके हम देखते हैं, किसानों को भी परेशान करते हैं, समय पर यूरिया नहीं देते हैं, उन पर अवैध रूप से प्रकरण बना देते हैं लाइट के, ये वो करके किसान भी आज बहुत परेशान चल रहा है। विद्यार्थियों के लिए स्पेशली संस्कृत के साथ जो खिलवाड़ हो रहा है उससे हम बहुत आहत हैं। मध्य प्रदेश की धरती पर अगर हमारे विद्यार्थी वेद नहीं पढ़ेंगे तो आखिर कैसे बात बनेगी। संस्कृत विषय खत्म कर दिया गया एक प्रकार से, तो ये एक बहुत बड़ा चिंता का विषय है। फिर हम आपको कहना चाहते हैं कि जैसे शिक्षा के क्षेत्र में और चिकित्सा के क्षेत्र में बहुत गंभीरता से काम करने की आवश्यकता है। भगवान कृष्ण की ये शिक्षा स्थली है, तो हम चाहते हैं कि उज्जैन एक धार्मिक नगरी है, तो इसके जो धार्मिक पहलू हैं उन सब पर चिंतन करना चाहिए, जिससे कि कम से कम उज्जैन की जो जनता है उसको लाभ हो सके। अगर मेरे पास कोई आगा तो मैं मुद्दों पर बात करूँगा, ये विषय है।